आखिर भगवान श्री राम को भगवान शिव ने क्यों दिखाया अपना शक्तिशाली विश्व रूप? क्या भगवान शिव का यह विश्व रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप से भी शक्तिशाली है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देवों के देव महादेव भगवान शिव के बारे में कौन नहीं जानता। ये त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं और इन्हें संहारक के देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार नारायण अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप के दर्शन स्वयं अर्जुन को रणभूमि में करवाए थे, उसी प्रकार एक बार भगवान शिव ने अपना विश्व रूप स्वयं भगवान श्री राम को भी दिखाया था। और इसका प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है। शिव गीता, जो पद्म पुराण का ही एक भाग है, उसके अध्याय 7 में इस बात का वर्णन आता है। इसके अलावा भगवान शिव के विश्व रूप का वृत्तांत हमें कूर्म पुराण के अंतर्गत ईश्वर गीता में भी मिलता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उनके सर्वशक्तिशाली रूप के बारे में और आपको उनके दर्शन भी करवाते हैं। भगवान शिव ने श्री राम को रामगिरी पर्वत के दंडक वन में गोदावरी नदी के तट पर ईश्वर गीता, जिसे शिव गीता भी कहा जाता है, इसका ज्ञान दिया था। और इस प्रकरण का उल्लेख हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। पद्म पुराण वेद व्यास जी द्वारा संग्रहित 18 पुराणों में से एक है। ईश्वर गीता में 16 अध्याय है, जिसमें भगवान शिव श्री राम को सभी दिव्य ज्ञान का स्मारक प्रदान करते हैं, जो उस समय अपनी पत्नी माता सीता से अलग होने के कारण दुखी और भ्रमित थे। शिव गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान शिव पहले अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताते हैं, परंतु जिज्ञासावश प्रभु श्री राम फिर उनसे सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। वो कहते हैं, आप कहते हो कि आप जगत की उत्पत्ति और पालन करते हैं। इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे प्राप्त होता है। स्वस्फटिक मणि के समान जिनका शरीर है और त्रिनेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके सर से गंगा बहती है, ऐसे आप पुरु पुरस्कृत मूर्ति धारण किए हुए हो और पार्वती माता सहित आप आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। तो फिर आपने 5 भूत आदि जगत को कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापति, जो आपकी मुझ पर कृपा है, तो आप कहिए कि आपने ये सब कैसे किया और असल में आप है कौन? भगवान शिव ऐसे में बोले, सूक्ष्म के बीच जिस प्रकार महाअनुवत का वृक्ष सदा रहता है, उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ वो वृक्ष कहां से आता है? इस प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से नवभूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश उत्पन्न करते हैं और संध्या समय विहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मुझसे जगत विहीन हो जाता है और मुझसे ही स्थिर रहता है। ऐसे में श्री रामचंद्र बोले, प्रभु, जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरकारी दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे हो गया है और ये निवृत्त नहीं होता है। तो आप बताइए मैं क्या करूं? ऐसे में भगवान शिव बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में विद्यमान है, सो मैं आज तुमको उसका असली स्वरूप दिखाता हूँ और उसे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखोगे। देवता भी मेरे देव स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना, चरम चक्षु के बिना नहीं देख सकते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान उनका विस्तृत मुख श्री रामचंद्र जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान विराजमान भयंकर उस रूप को प्रभु श्री राम देखने लगे और अभी श्री राम ने उन्हें प्रणाम ही किया था कि त्रिपुराधारी शिव जी के मुख से करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल के अग्नि में व्याप्त होकर श्री राम जी को दिखने लगे। सुमेरु, मंदराचल, विद्यांचल आदि पर्वत, समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि ये सब ग्रह, 5 महाभूत, बहुत और सभी देवता, 14 लोकों और ब्रह्मांडों को देखकर श्री राम जी बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। तत्व ज्ञान मिल जाने पर श्री राम निषादों के वैदिक मंत्रों और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम बोले,
आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। श्री राम भगवान शिव के उस विश्व रूप को देखकर विचलित हो उठे और उनके सभी बहुमुखी गणों का वर्णन करते हुए बोले कि इस रूप का दर्शन करने के लिए तो दिव्य प्राणी भी तरसते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त प्रकाशित हो रहे हैं। देवों के देव हे महादेव, आपके प्रकाश के बिना तो जगत शरण भर के लिए अदृश्य हो जाए। आप समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं। आप अनंत और शाश्वत हैं। अगर ये ब्रह्मांड विलुप्त भी हो जाए तब भी प्रभु को कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु श्री राम अपनी विस्मयकारी स्तुति को समाप्त करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप में ग्रात स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया कि अब अपने स्वयं व्यक्तिगत रूप में वो वापस आए और ऐसा कहकर श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नता से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली तब अपने सामने व्यग्र चार्म के वस्त्र ओढ़े त्रिशूलधारी भगवान शिव को वापस देखा और इस तरह स्वयं भगवान शिव ने अपने विश्व रूप के दर्शन, जिसे सदाशिव भी कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम को दिए थे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के बारे में विस्तार से बताया था, जहां बहुत से लोगों के कमेंट्स आने लगे कि भगवान शिव का सदाशिव रूप बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शक्तिशाली है। कोई कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप सबसे बड़ा है, लेकिन मैं आपको विस्तार से एक बात बता दूं कि ये दोनों ही विश्व रूप एक ही हैं। सदाशिव हो या भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप, ये सब एक ही है। इसीलिए ना तो भगवान शिव का सदाशिव रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप से बड़ा है और ना ही भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप स्वयं भगवान शिव के सदाशिव से बड़ा है। ये सब एक ही समान है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर आप सब एक कट्टर हिंदू हैं तो हमारे देवी देवताओं को आपस में बांटना बंद कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सनातन धर्म भी अवश्य लिखिएगा। आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।